आज दिनांक 23 मई 2025 शुक्रवार को सीतामढ़ी के रोगा इमली बाजार स्थित अतिथि विवाह भवन में जनसुराज पार्टी की ओर से एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद रहे और सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर अली ने कहा कि राज्य में भू सर्वेक्षण के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने सरकार पर जातिगत गणना के बाद गरीबों को 2 लाख 10 लाख रुपए देने के वादे को महज छलावा बताया। उन्होंने दावा किया प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव जाने से रोकना लोकतंत्र की हत्या है। पुलिसिया कार्रवाई का ये उदाहरण बताता है कि सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बची है। जनसुराज पार्टी के नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से बदलाव की अपील करते हुए कहा कि इस बार लोग इस निरंकुश सरकार को सत्ता से बेदखल कर जनसुराज की सरकार बनाएंगे। इस प्रेस वार्ता में मुखिया प्रतिनिधि कामेश नंदन सिंह, पूर्व मुखिया राम वृक्ष मंडल, अभियान संयोजक अतुल बिहारी मिश्रा, रमेश चौरसिया, वीरेंद्र शाह, केशरी नंदन सिंह, बुधन शेख, मोठ यास्मिन और जटाशंकर आत्रेय जैसे कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी मीडिया कर्मी को मेरा नमस्कार। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम अपने रीगा विधानसभा वासियों को आदाब नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं। आज की जो प्रेस वार्ता बुलवाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, मेरा नाम धीरज कुमार जायसवाल 23 रीगा विधानसभा का युवा समाज सेवी हूँ। हम जो ये प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जनसुराज पार्टी के सूत्राधिकार प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वो जो अभी बिहार बदलाव को लेकर यात्रा पे निकले हुए हैं, इसी के साथ 5 मुद्दे लेकर भी निकले हुए हैं। इन सभी मुद्दों के अलावा हम अपनी तरफ से अपने रीगा विधानसभा वासियों से 5 मुद्दे यानी 5 संकल्प लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि पहला संकल्प होगा हमारे विधानसभा में यानी कि रीगा विधानसभा में हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ। दूसरा संकल्प हमारा रहेगा कि हमारे विधानसभा में कोई भी युवा व्यक्ति पलायन के लिए बाहर नहीं जाएंगे, उनको रोजी रोजगार का व्यवस्था अपने विधानसभा क्षेत्र में ही करवाया जाएगा। तीसरा संकल्प रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त हमारा विधानसभा हो। एवं इसके अलावा जो संकल्प है हमारा कि अभी जो हमारे यहाँ ये बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चल रही है, विधानसभा के अंदर में ही अक्ता घाट पे पुल का निर्माण होने के कार्य को लेके, इस पे हम संकल्प ले रहे हैं कि हमारे विधानसभा में जो हम लोग की पार्टी की सरकार बनेगी, इसके एवज में पहले सत्र में हम लोग पुल के निर्माण का कार्य करवाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे साथ हमारे जनसुराज पार्टी के बहुत सारे साथी उपस्थित है यहाँ पे, जिसमें कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय भी हैं, उनसे हम कुछ जानेंगे। यहाँ पे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को और मीडिया कर्मियों को आदाब और सलाम अर्ज करता हूँ। आज का जो प्रेस वार्ता धीरज जायसवाल जी के माध्यम से रीगा के पावन धरती पे रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य था और मेन उद्देश्य है, जैसे हमारे प्रशांत किशोर जो अभी बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं, जो बदलाव हस्ताक्षर का भी मेरा कार्यक्रम चल रहा है जनसुराज पार्टी की तरफ से। तो बदलाव का जो हस्ताक्षर का अभियान जो चल रहा है, उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे बिहार में 2 साल पूर्व माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा आर्थिक जनगणना कराया गया, जिसमें कहा गया कि 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया हम सहायता राशि देंगे, लेकिन अभी तक 2 लाख रुपया किसी भी परिवार को नहीं मिल पाया है। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव यात्रा हमारा शुरुआत है। दूसरा हमारा ये है कि जो भूमिहीन हमारे परिवार थे 50 लाख, उनको कहा गया था सरकार के तरफ से कि 3 डिसमिल ज़मीन हम देंगे, लेकिन कुछ लोगों को 1 लाख लोगों को 2 लाख लोगों को मिला, लेकिन उसमें से भी 50% लोगों को ज़मीन तो मिला, लेकिन वो ज़मीन पर कब्जा अभी तक नहीं कर पाए। ये स्थिति है।
अभी जैसे आपका सर्वे चल रहा है, सर्वे में बड़े पैमाने पर लूट का खजाना चल रहा है। हर यानी के दस्तावेज पे, हर कागज पे 1000-2000 रुपये यानी कि लूटा जा रहा है। ये 3 मेरा मुख्य यानी कि मुद्दा है जिसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है पूरे बिहार में। उसका नाम दिया गया हुआ है बदलाव का हस्ताक्षर, जिसको लेकर हमारे प्रशांत किशोर जी पूरे 120 दिन के लिए यात्रा पर बिहार में निकले हुए हैं। प्रत्येक विधानसभा में उनका जनसभा भी होगा, बदलाव यात्रा कार्यक्रम भी होगा, और बिहार में जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे लोग बदलाव चाहते हैं, जैसे आप शिक्षा की जो व्यवस्था है, उस शिक्षा की व्यवस्था एकदम लचर है। स्कूल में खिचड़ी है, कॉलेज में डिग्री है, इसके अलावा कुछ है नहीं। आपका बिहार का जो मजदूर की जो फैक्ट्री बनी हुई है बिहार, इसको भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यहाँ रोजी रोजगार होगा, जब हम लोगों की व्यवस्था होगी, तो किसी युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20-25 हज़ार रुपये कमाने के लिए बिहार में ही उनको रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जैसे हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं, उनको आज तक 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। लेकिन मेरे ही मत से जब वो विधानसभा लोकसभा जाते हैं तो वो अपना पेंशन बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे माताओं का पेंशन नहीं बढ़ता है। जब हम लोगों की व्यवस्था आएगी, हम लोगों का सोच है कि कम से कम 2000 रुपया उन बुजुर्ग माता पिताओं को दिया जाए कि जिससे कम से कम उनका पोलन पालन हो सके। और रोजगार की व्यवस्था जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं को भी रोजगार के लिए, जैसे मोमबत्ती उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है, इस तरह के छोटे छोटे जो कुटुक उद्योग है, उसके लिए पैसे दिए जाएं। मात्र 4% के सालाना ब्याज की दर पे 2 लाख से 10 लाख रुपया महिलाओं को भी दिया जाएगा। जैसे हमारे किसान भाई हैं, आज यानी कि परेशान हैं, उनके जो फसल का रेट अच्छा नहीं मिल पाता है, उसके बाद खाद की भी किल्लत होती है, बीज की भी किल्लत होती है। तो ये सब के लिए भी हम लोगों का एक मिशन है कि कम से कम जो हमारे किसान भाई हैं, उनको मजदूर जो लगते हैं खेत में, उसके लिए हम जो मनरेगा से जो मजदूर लगेंगे, बिहार सरकार पेमेंट करेगी मनरेगा के मजदूर को, लेकिन वो मजदूर किसान का काम करेगी, तो किसान को भी सहायता होगी। तो ये हमारा 5 मेन मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर बिहार में हम लोग चल रहे हैं। और जब तक हम लोग बिहार में सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वर्षों की काई लगी हुई है, इसको हटाने में समय लगेगा। जो जहर घोला गया हुआ है, जब एक आदमी अगर पॉइजन पी लेता है, उसको निकालने में मात्र 2 मिनट लगता है, 1 सेकेंड लगता है पीने में, लेकिन उसको ठीक अवस्था में आने के लिए 24 घंटा, 32 घंटा, 72 घंटा तक लग जाता है। ठीक उसी तरह से जो हमारा बिहार जो है, आज ये पॉइजन जो घोल दिया गया हुआ है जातीय के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसको मिटाने में थोड़ा समय लगेगा। और आप मीडिया बंधुओं को भी इसका एहसास होता होगा कि मैं अपना मानता हूँ, आप लोगों को भी एहसास होता होगा कि बदलाव देखने को लग रहा है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि कोई भी लीडर पलायन पे, शिक्षा पे, इस पे बात नहीं करते थे, लेकिन आज किसी भी पार्टी के नेता पलायन पे, रोजगार पे, शिक्षा पे बात करना शुरू कर दिए हुए हैं। ये हम लोगों को एहसास है कि हम लोगों की कामयाबी है कि हर नेता जो हम लोगों का मिशन है, उस मिशन को अब बोलने लगे हैं। और यही हमको लगता है कि इसी से मूल चूल व्यवस्था का परिवर्तन होगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।